बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ जो इस वक्त हो गया है उनको समझ नहीं आ रही जाना किस तरफ है। कागजी शेर मुकम्मल तौर पर ढेर हो गए और अब इमरान खान को जिस तरह कामयाबियां मिल रही हैं अडियाला से लेकर ऑक्सफोर्ड तक, उन्होंने हुकूमती हलकों को इस वक्त बड़ी परेशानी के अंदर डाल दिया है। बड़ी आम डेवलपमेंट है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान का और बुशरा बीबी का एक बड़ा आम मुकदमा था, वो काज लिस्ट से अचानक गायब हुआ है। इस पर भी बात करेंगे। GHQ हमला समेत बहुत सारे केसेस बुशरा बीबी पर डाल दिए गए और इसका मकसद अल्टीमेटली इमरान खान को प्रेशराइज करना है। तो क्या इससे इमरान खान प्रेशर लेंगे? ये हम सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट से भी कुछ खबरें हैं, लेकिन कुछ इंटरनेशनल ऐसी बड़ी आम खबरें होती हैं जो निगलेक्ट हो जाती हैं। और मैं समझता हूं कि जो इस वक्त फलस्तीन के अंदर हो रहा है, जो अहवाल हैं वो आपके सामने आने चाहिए। मुकम्मल जो इस वक्त का डाटा है उसके मुताबिक जंग के 298 रोज के अंदर ये 39,324 फलस्तीनी उनकी शहादतें हुई हैं और 90,830 जो है वो शदीद जख्मी हैं। जो अब तक का डाटा सामने आया है, 3 अगस्त को फलस्तीन जो है वो असीरान का दिन के तौर पर मना रहा है। अब एक तरफ तो ये और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंग के खतरे के पेश नज़र जो बाकायदा कुछ एयरलाइंस हैं उन्होंने अपनी जो इसराइल है वहां से एयरलाइंस को हदायत दी हैं और परवाजें मनसूख कर दी हैं। इसके साथ ही सऊदी अरब, नॉर्वे, बेल्जियम, जर्मनी और स्वीडन ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर लुबनान और इसराइल छोड़ने का मुतालबा किया। तो इसका मतलब यह है कि लुबनान और इसराइल के माबैन जो है वो जंग के बड़े खतरात बढ़ गए हैं। इसके साथ ही जो है वो तुर्किया और इसराइल के माबैन भी बड़ी चपकलश शुरू हो गई है। गुज़श्ता रोज आपने देखा जो एक बाकायदा तस्वीर सदाम हुसैन की लगाई गई और इसराइलियों की तरफ से वो धमकी लगाई गई और उल्टा फिर जो है वो तुर्किया ने भी इसके पर रद्द अमल का इजहार किया है। सोशल मीडिया पर इस पर बड़ी बहस हो रही है और हमारे डॉक्टर हनीफ संदेला साहब जो तुर्किया और जो मगरब है उसके मामलात के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बताया जो है वो इस तरीके से आसानी के साथ अब इसराइल को नहीं जाने देगा, बल्कि सफारती सतह पर और जंगी महाज पर भी जो मामलात हैं वो बड़े खराब होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो दाखिली सियासत है उसने बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद इस वक्त भी मार्केट के अंदर मुतजाद खबरें हैं। एक तरफ ये बड़ी डेवलपमेंट है कि आज ये तवक्को थी कि दोनों फरीकैन ने दलाइल मुकम्मल करने हैं। 190 मिलियन पाउंड जो बेसिकली अल कादर ट्रस्ट केस था और बाद में हुकूमत को लगा कि ये तो बड़ी शर्म की बात है कि एक यूनिवर्सिटी बनाने पर हमने केस बना दिया है, तो उन्होंने 190 मिलियन पाउंड इसका नाम रखा। लेकिन आज उसकी समाअत मुकम्मल होनी थी, लेकिन वो एक जो गवाह है मियां उमर नदीम, उनका बयान कलम बंद हुआ, जरा हुई। लेकिन अब 35 में से 34 गवाहान जो है उनके बयानात हो चुके हैं, जरा हो चुकी है और अब ये 5 अगस्त तक इसकी जो समाअत है 3 अगस्त तक उसको मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन साथ ही जो बुशरा बीबी हैं उन पर नए मुकदमात डाल दिए गए हैं और ये अब GHQ हमला समेत 9 मई के 11 केसेस वो बुशरा बीबी पर डाले गए हैं। चूंकि तवक्को ये थी कि इस केस के अंदर वो बरी हो जाएंगी या उसके बाद अब आगे उनके लिए कौन से केसेस तैयार करने हैं, तो ये एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर यूज हो रहा है। और हैरत की बात यह है कि जो हुकूमती जो गुमाश्ते किस्म के सहाफत के अंदर बैठे हुए लोग हैं उनको भी अंदाजा है कि ये झूठे फेक केसेस बनाए गए हैं, लेकिन एक से बढ़कर एक केस के अंदर डालने का मकसद दरअसल इमरान खान को यकीनन प्रेशराइज करना है। और प्रेशराइज करने के साथ जो है वो किसी तरीके से डील की मेज पर आए, लेकिन उन्होंने डील करने से चूंकि इनकार किया हुआ है और वो समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है उनको दरअसल अपना जो एक आईनी रोल है अगर वहां वो चली जाए तो इस मामले के अंदर वो लचक दिखा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की 75 साल जो पावर पॉलिटिक्स है उसके अंदर अब ताकतवर हलकों के लिए हार मानना और अवाम के सामने और आइन के सामने अपने आप को जो है वो सरनगू करना ये यकीनन एक बड़ा मुश्किल टास्क है जो इस वक्त देखा जा रहा है। तो बुशरा बीबी पर जो है ये मुकदमात दर्ज कर दिए गए हैं। अब उनके अंदर क्या होगा कि मजीद जो है वो गिरफ्तारियां डाल के उनका जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा, कुछ और दिन गुजर जाएंगे। इस दौरान जो है वो इमरान खान को फिर कोई ना कोई पैगाम जो है वो होगा और इस तरीके से मामलात कई दफा आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज सबसे
जो दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है, जैसे कल ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं जो चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमर फारूक, उनका यहाँ नहीं तो कहीं जब आलम बाला के अंदर कोई ना कोई ताल्लुक जो है वो शायद उनका जरूर हो, नेचर बड़ी मिलती है। कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक आम केस था और उसका ताल्लुक शहीद अरशद शरीफ से था और वो गायब हो गया, यानी उसके अंदर जो है वो एक उन्होंने बजाय कमेटी के सामने मामला रखने के कादी साहब ने खुद 3 रुकनी एक बेंच बनाया, जबकि ये केस 5 रुकनी बेंच सुन रहा था, 5 रुकनी बेंच को ही सुनना था। तो दोबारा ये समाअत मुलतवी हुई। आज ऐसे हुआ कि इमरान खान और बुशरा बीबी की जो दरखास्तें थी, जो रिमांड दिया गया बुनियादी तौर पर जो है वो इस मामले के अंदर ये दरखास्त थी कि ये गलत दिया गया है, तो इस पर आज इमरान खान और बुशरा बीबी की दरखास्त थी। नैब तो शाखाना केस जो नैब ने बनाया उसकी गिरफ्तारी के खिलाफ। अब यहाँ पर भी कल जब काज लिस्ट जारी हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, मोहम्मद इमरान और दीगर जो कोर्ट रिपोर्टर थे उन्होंने कंफर्म किया है, तो उसके अंदर ये केस मौजूद था। लेकिन आज जब वहां पे तमाम लोग उसकी कवरेज करने के लिए पहुंचे हैं, तो ये आज रात कहीं पर ये काज लिस्ट जो है वो मौजूद था, लेकिन सुबह इस काज लिस्ट से इमरान खान और बुशरा बीबी की ये जो दरखास्त है ये मामला अचानक गायब हो गया है। तो ये एक इस तरीके से मामलात चल रहे हैं। दूसरी तरफ सियासी दफ्तर सील नहीं किया जा सकता। ये आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस रिफत साहिबा के सामने जो पीटीआई का जो दफ्तर है, जिस तरीके से उसको सील किया गया और कारपोरेशन ने कहा कि इनके अंदर ये चीजें नहीं है, रिक्वायरमेंट पूरी करें, तो उस पर जो है वो जज ने कहा है कि ये ऐसा नहीं हो सकता, आपस में बैठे मामला हल करें, वरना ये चीजें जो है वो इस तरीके से नहीं चलने दी जाएंगी। अब सबसे जो बड़ी डेवलपमेंट है वो जिस तरह मैंने आपको बताया कि नैब रावलपिंडी और इस्लामाबाद पुलिस ने अदालती हुक्म पर जो जवाब जमा करवाया है, उसके अंदर बुशरा बीबी के खिलाफ नैब में 4 केस हैं, 3 केस नैब रावलपिंडी में दर्ज हैं, 1 केस नैब लाहौर के अंदर है और इसी तरीके से ये चीजें आगे बढ़ाई गई हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी दिलचस्प बात है वो ये है कि ये सारे हथकंडे इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड के अंदर जो इस वक्त आपको इल्म है इलेक्शन हो रहे हैं और इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो है वो चांसलर के इलेक्शन के अंदर कंटेस्ट कर रहे हैं। 2 साबिक बरतानवी वज़राए आज़म उसके अंदर कैंडिडेट हैं। इमरान खान ये इलेक्शन जीतते हैं हारते हैं ये माना नहीं रखता, लेकिन इमरान खान किस लेवल पर है ये यहाँ पे जरूर नजर आता है। जरदारी और शरीफ और ये जो इस वक्त खाऊ कबाइल पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हैं, यानी ये कहां पे खड़े हैं और इमरान खान कहां पर खड़ा है। अब जिस बुलंदी पे भी आप देखेंगे तो इंटरनेशनली आप देखिए कि इमरान खान को वहां बाकायदा उनकी कैंपेन की जा रही है, हजारों की तादाद के अंदर वहां स्टूडेंट साबक जो वहां पढ़े हुए स्टूडेंट हैं वो वहां पे एहतजाज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रिलीज किया जाए इमरान खान को। फिर ये एक कैंपेन प्रॉपर तरीके से डिजाइन की गई है जो कि एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर रही है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में से पाकिस्तान की एक आम शख्सियत इमरान खान जो अडयाला जेल के अंदर बंद है, लेकिन वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन न सिर्फ लड़ रहे हैं बल्कि उनके हक में वहां पे जुलूस जो है प्रॉपर निकल रहे हैं। अब ये चीजें भी हुकूमत को ताकतवर हल्कों के लिए बड़ी एक मुश्किल है। फिर ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनको तमाम धमकियों के बावजूद भी वो डटे हुए हैं। वो इमरान खान की रिहाई के लिए इंटरनेशनल फोरम्स हो, आपने देखा यूएन हो, अमेरिका हो, जो हाउस ऑफ कॉमन्स हो बरतानिया का, वहां तक हर जगह पर ये बात फैलाई जा रही है और प्रोपोगेट की जा रही है और उसके जो असरात हैं वो नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, आज शहबाज शरीफ का अचानक जो है वो तबीयत नासाज हुई है और ईरान का दौरा उनका मुलतवी हुआ है। अब उनकी जगह पे इसहाक डार जाएगा। अब ये जो तबीयत खराब हुई है, कल तक तो तबीयत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन ज़ाहिर है इंसान है, कुछ भी किसी वक्त हो सकता है। लेकिन इसके अंदर भी बहुत कुछ बिटवीन द लाइन्स जो है वो क्या सराहियां की जा रही हैं। ईरान से बचना, जैसे जो अफगानिस्तान है, आपने देखा कि वहां अफगानिस्तान के अंदर हमारे जो बिलावल साहब हैं उन्होंने मगरब के सामने अपने आप को साबित करना है, तो अफगानिस्तान का उसने दौरे ही नहीं किया जब से वो वजीर खारजा बना रहा। तो ये गेम इनके पीछे क्या होती है ये चीजें खुल के आएंगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर के जो मामलात हैं इन्होंने भी अब हुकूमत को घेर लिया है। कोई नई फंडिंग नहीं आ रही, कोई नया जो है वो इंटरनेशनली ऐसा दौरा नहीं है। फिर चाइना है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है
वहां से भी कुछ ऐसी खबरें नहीं आ रही जो पाकिस्तान के लिए बड़ी ही कोई जो है वो गेम चेंजर किस्म की खबरें हों, जहां से एक ज्यादा भीख मिलने की तवक्को होती है, वहां से कुछ नहीं हो रहा। तो इन हालात के अंदर ये जो मौजूदा हुकूमत है, इनकी वो तड़ियां, वो इनके नारेबाजियां, वो इनके इमरान खान तहरीक इंसाफ को ये कर देंगे। अब खुद हुकूमती हलकों के अंदर ये बातें डिस्कस होती हैं कि हम जा तो नहीं रहे, कहीं कोई डील तो नहीं हो रही, कहीं कोई ये मुलाकात अडयाला जेल में इमरान खान से अमरीकियों की हुई है या नहीं हुई है। ये बहुत कुछ जो है वो एक तरफ इंतकामी कार्रवाइयां जारी है इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ, और दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान जो है वो हावी हो चुका है, और कागजी शेर इस वक्त इतने ढेर हैं कि जो उनकी पहले वो एक होता था कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर खत्म हो गया। और अगर इसी पैराए के अंदर जिस तरह पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर इस माली साल के अंदर चाहिए, अगर ये माली साल जो है वो पिछले साल जिस तरह अपनी जो जरूरत थी वो पूरी नहीं हुई, तो मजीद ये हुकूमत ऐसे लगता है कि अगर इमरान खान या कोई अदालती जराये से फॉर्म 45 नहीं भी खुलते, तो अगर ये प्रेशर भी बरकरार रहे, इमरान खान बेशक अडयाला जेल में रहे, तो ये लोग हुकूमत छोड़ के या तो भागेंगे या फिर अवाम जो है वो इनको खुद जो है वो कानूनी और आईनी तरीके से ही जो है वो ऐसे पकड़ेगी कि इनके लिए कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। लेकिन इस दौरान जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो रहा है, यानी इंटरनेशनल आप देखिए एक्सपोर्ट वो गिरी हुई है, इंपोर्ट चले वो कम होनी चाहिए, लेकिन बाकी जो प्राइसेस हैं आम आदमी की पहुंच से हर चीज़ दूर हो गई है। तो अब इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी नहीं है, और अदालती मामलात पर इस वक्त कादी फायदी सा आखिरी उम्मीद है इनकी। कादी साहब के हक में कुछ आज कौमी असम्बली के अंदर बिल पेश किए जा रहे हैं कि जजेस की तैनाती और इन मामलात को लेकर, और कुछ आगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए जो जजेस हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां हो सकती हैं। लेकिन ये जो लड़ाई है और लड़ाइयां हैं, इसके अंदर से भी शायद नून लीग के लिए कुछ ना हो। तो ये बहुत आम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अगली वीडियो के अंदर कुछ और तफसीलात रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।